जी, तो लास्ट टाइम हम जो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इसको डिफाइन किया था हमने, बाइनरी ऑपरेशन। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन? अ बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एक फंक्शन है ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन, और इसे हम फंक्शन को स्टार से डिनोट करते हैं, फ्रॉम ए क्रॉस ए। व्हाट इज ए क्रॉस ए? इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ आप रिलेट करते हैं। दिस इज आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हर एक फंक्शन जो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन कर सकते हैं उसे हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेट ए जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर रख लें, तो मैं आपको कहूं कि डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि जी ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे कि स्टार ऑफ ए बी, कि ए बी के एलिमेंट को किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ए प्लस बी, तो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। इसके अलावा कोई और आप एग्जाम्पल, इसी तरह एक और जो बेसिक है कि ए और बी को आप ये फंक्शन क्या है कि ए और बी के एलिमेंट को आपने ऑपरेट करना है अंडर मल्टीप्लीकेशन। दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। इसको हम ऐसे भी सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके अलावा कोई और बाइनरी ऑपरेशन आप बता सकते हैं? एनीवन? that is subtraction. Subtraction is not a binary operation. सर ये दो ही बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एक तो प्लस है और एक आप उस चीज को मल्टीप्लिकेशन है। आप उस चीज को भूल हाँ जाएंगे। जी, ऐड तो और मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है ना, इसको जहन में रखें। तो कि हर फंक्शन ए क्रॉस ए से ए तक, ए क्रॉस ए से ए पर जितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं वो सारे फंक्शन जो है वो सारे बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैंने एक बताया कि एक तो एडिशन है, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसके अलावा किसी और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, वो बताएं आप, कोई और वे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए बी के एलिमेंट को आपने ऑपरेट करना है अंडर व्हाट रूल? यहां पर क्या है कि आपने उसे ऑपरेट करना है अंडर एडिशन। ठीक है ना, ये ए बी किसका एलिमेंट है? ये ए क्रॉस ए का एलिमेंट। ये ए बी जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिया हुआ है, ये क्या है? दिस बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। जब आप इनको ऑपरेट करते हैं तो ए प्लस किस में आता है? ये जाहिर है ए में। ए व्हाट इज ए हियर? ए इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सिर्फ ये कंडीशन है कि आपने ए क्रॉस ए को ऑपरेट करना है, आप उसी सेट में रहें। ठीक है, जो माइनस है, जब आप इसको इस तरीके से ऑपरेट करते हैं ए माइनस बी, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों नहीं है बाइनरी ऑपरेशन? बिकॉज ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब मैंने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए, एक प्लस, बाय दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए मैंने ये दो अप्लाई किए। तो मैं अब आपसे कह रहा हूँ कोई और आप डिफाइन करें, बताएं कि कोई और है। जाहिर है इन्फिनिट में नहीं है, कोई एक बताएं। नहीं सर, जी यही दो है, इसके अलावा तो सर कोई और नहीं। क्यों नहीं हो सर सकता? a plus d is greater than 2। नहीं बच्चे, ये देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफाइन करें ए क्रॉस ए से ए तक। ये ए क्रॉस ए है। अब ए क्रॉस ए हमारे वाले केस में सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन चुका है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इस तरह के एलिमेंट है, आपने एलिमेंट को इस तरीके से ऑपरेट करना है, ए और बी के एलिमेंट को ऑपरेट करना है इस तरह से कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रहें। किस तरह से करें? कोई एक वे बताए, बहुत सारे वे हैं।
आपको ये एक पता है। जी कंपोजिशन में मैपिंग में कर लें वन पेजेस आवाज नहीं आ रही आप। नेचुरल नंबर मिलेगा। सर if f and g are two functions then f of g, ये वाला भी तो होता है ना बाइनरी ऑपरेशन। चलें, ये दोनों हैं तो इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये एक और, अब देखें ये वैल्यू मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। इसमें क्या है कि पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर दें। अब ये एलिमेंट जो है a प्लस बी को जब आपने ऐड किया तो नेचुरल नंबर ही रहा ना, मल्टीप्लाई किया तो फिर नेचुरल नंबर रहा, तो ये एलिमेंट किस में रहेगा, ये नेचुरल नंबर में ही रहेगा, तो ये फंक्शन भी है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या, अब देखिए आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, वो हमारे बेसिक ऑपरेशन है, उनको देख के हमने जनरलाइज कर दिया है कि एडिशन को हम क्यों बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं, कि जब भी दो एलिमेंट को हम ऐड करते हैं यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो हम उसी सेट में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको हमने जनरलाइज कर दिया। हमने कहा कि ऐसा फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन होगा जिसको सेट के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, आप उसी सेट में रहें। ठीक है, आप ये इस तरीके से आप इन्फिनिट मैनी वेज से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे कह लें कि a को b से ऐड करें और फिर +1 कर दें, अब ये भी तो एक फंक्शन ही है। ठीक है, फंक्शन के लिए क्या होता है कि हर एलिमेंट का इमेज और ये यूनिक इमेज, ये एलिमेंट भी जाहिर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही रहेगा। तो कंडीशन क्या थी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, कि एक फंक्शन डिफाइन करना है a क्रॉस a से a तक। इसी तरह से आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस 2। ठीक है, a प्लस बी प्लस, ये भी एलिमेंट जाहिर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही रहेगा, a प्लस बी प्लस 3 एंड सो ऑन। तो जितने चाहे फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिट मैनी। तो हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हमने कहा है कि हर व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन, ठीक है, विच रिलेट्स द एलिमेंट ऑफ ए विद ए। ठीक है, आप उसी सेट में रह रहे हैं। तो हमने इस चीज को समझना है कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अगर ये चीज तो हम आगे चलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, इसमें प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब इसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें। अगेन आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इस पे भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, सेट बदलेगा तो इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेशन है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो सब्ट्रैक्शन था, अब ये इसमें भी बाइनरी ऑपरेशन है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। सर सेकंड में जो है वो 0 के अलावा मल्टीप्लिकेशन में होगा? नहीं, 0 भी तो इसी सेट में है, जो मर्जी एलिमेंट मल्टीप्लाई करें 0 भी तो इसी सेट में। ठीक है, तो ये a प्लस बी जो है ये हमेशा इसी सेट में रहेगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बी, जो मर्जी वैल्यू ले लें तो ये। लेकिन इसमें अगर आप डिवीजन ले लें, ठीक है, अब अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं a ओवर b, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सर जी, हम अगर नेगेटिव इंटीजर लें तो फिर जस्ट एडिशन ही होगा ना? मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अगर हम नेगेटिव इंटीजर लें सर, तो फिर क्या हो जाएगा? जस्ट एडिशन ही होल्ड करेगी ना? नेगेटिव लें, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तो होल्ड नहीं करेगी।
करेगी ना, ये जब सेट इंटीजर का लिया हुआ है ना, सेट ऑफ इंटीजर में प्लस माइनस दोनों होते हैं। सर अगर हम नेगेटिव इंटीजर लें जस्ट, हाँ नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो अभी तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा ना, मैं सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, सेट ऑफ इंटीजर की बात हो रही है, तो उसमें तो जी सर, नेगेटिव जी भी सर, होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन इसी सेट ऑफ इंटीजर पे जो डिवीजन है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बिकॉज कि अगर आप 1 2 पे इसे ऑपरेट करते हैं तो इसका आंसर 1/2 है, एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो इस वजह से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा जो है वो सेट ले रहे हैं और कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही माइनस जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन माइनस जो है सेट ऑफ इंटीजर पे बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से डिवीजन जो है सेट ऑफ इंटीजर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर पे वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये दोनों चीजें हमने देखनी होती है। तो इसी डेफिनेशन से हम ये एक और करते हैं डेफिनेशन कि सपोज कि ये हमारे पास H बी अ सबसेट ऑफ G and star be a binary operation on G। तो ये दो चीजें हैं। एक चीज क्या है कि H क्या है, सबसेट है G का। दूसरी चीज क्या चीज है, स्टार बी या बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम G क्रॉस G टू G, ठीक है। और समझने के लिए क्या है, जब हम कह देते हैं बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका मतलब कि G के एलिमेंट को आप स्टार ऑपरेट करें तो आप उसी सेट में रहेंगे, ठीक है। तो यहां से हम ये डेफिनेशन रखते हैं कि H इज said to be close under this binary operation if for all a b belongs to H, a star b belongs to H, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि क्लोज का डेफिनेशन, जो सबसेट H है उसे हम क्लोज कब कहेंगे, कि जब भी H के एलिमेंट्स को आप आपस में ऑपरेट करें तो आप उसी सेट में रहें, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्लोज है। और अगर, क्योंकि हर सेट अपना भी सबसेट होता है, तो अगर H जो है वो G के इक्वल हो जाए, देन G is said to be close under this binary operation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम कोई सेट लें, फॉर एग्जाम्पल ये सेट ऑफ इंटीजर है, बल्कि हम सेट ऑफ रियल नंबर ले लें, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है इस पे हमने ये एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। अब देखें कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये प्लस है, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम R क्रॉस R टू R, ठीक है। तो लेट ये प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या मतलब है बाइनरी ऑपरेशन है कि R के एलिमेंट को जब भी R के साथ आप ऐड करेंगे आपके पास रियल नंबर ही रहेगा। तो ये दो तरीके हैं लिखने के, या इस तरह लिख दें या इस तरह। अब R का कोई सबसेट ले, अब देखिए R का कोई सबसेट ले, जैसे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है। तो Q जो है ये भी क्लोज है अंडर एडिशन, ठीक है। बिकॉज क्यों क्लोज है, जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं एक रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, दिस इज आल्सो अ सबसेट ऑफ R, तो Z जो है दिस इज आल्सो क्लोज्ड अंडर
एडिशन। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अगर बदल दें, आप देखें कि डिवीजन जो है इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। ऑन आर, क्या मतलब इसका? इसको हम ये आर के एलिमेंट को जब भी डिवाइड करते हैं जाहिर है रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन है, ए बी इज इक्वल टू ए ओवर बी, डिवीजन है। अब देखिए इसमें क्यू जो है ये आर का सबसेट है, क्यू इज क्लोज्ड अंडर अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन इसका z का सबसेट ये आर भी है, तो z इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है, इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्लोज नहीं। तो इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है कि अगर, इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं कि इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन on G, then it is not necessary, ये जरूरी नहीं है that every subset of G is closed under star। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी चीज हमने ये देखी कि जब हम ये कहेंगे कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, तो दिस इंप्लाइज कि जी इज क्लोज अंडर एडिशन, अंडर दैट स्टार। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखें, जब भी हमने ये कह दिया कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन अगर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर इसका मतलब वो सेट अंडर दैट ऑपरेशन इज क्लोज। एंड व्हाट इज दिस क्लोज? इट इज मीन कि जब भी आप जी के कोई दो एलिमेंट लें, दैट इज कि जब भी आप जी के कोई से दो एलिमेंट लें, दिस इंप्लाइज के उनका जो ऑपरेशन है दिस ऑलवेज बिलोंग्स टू जी, हमेशा उसी सेट में रहेंगे। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा सर, आपने पीछे लिखा था कि H जो है वो G का सबसेट हो, तो वो आपने जो साइन लगाया सबसेट का वो प्रॉपर सबसेट होगा? हाँ, वो मैंने अलग-अलग कर दिया, आप लिखिए ऐसे भी लिख सकते। आगे मैंने लिख दिया है ना कि हर सबसेट जो है वो अपना भी सबसेट होता है, इस वजह से वहां पर भी ये कंडीशन ट्रू है। सर जी ये डेफिनेशन किसकी है? ये क्लोज मैंने कहा है कि एक कोई भी सबसेट जो है किसी भी सेट का उसे क्लोज कहेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है जी सर। जी, तो अब मैं आपको यहाँ पे कोई डेफिनेशन जो है यहाँ पर कोई बोलिए। तो ये आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें बाइनरी ऑपरेशन की, तो ये आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, इस एग्जांपल में तो हम अब जो है नेक्स्ट डेफिनेशन जो है उस पे चलते हैं। डेफिनेशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लेट G be a set
and star be a binary operation everybody should know कि what is meant by a binary operation. जब ये कहा गया है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो इट मीन कि G is closed under that operation. ठीक है, तो then star is said to be associative. एसोसिएट करने का मतलब है कि आप ये कंडीशन ट्रू हो, A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. G के एलिमेंट को आप जिस मर्जी तरीके से आपस में एसोसिएट कर लें तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो मतलब दूसरे आसान लफ्जों में जब एक बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो तो इन ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती. फॉर एग्जांपल अभी हमने ये देखा कि प्लस जो है इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओनली, तो प्लस इज एसोसिएटिव with respect to set of integer. ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास जब बाइनरी ऑपरेशन आप ये एडिशन का ले लें तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी. ठीक है, और दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी A B C बिलोंग्स टू G. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन जो है अभी हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन. ऑन Z, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है, बट इट इज नॉट एसोसिएटिव. क्यों नहीं एसोसिएटिव? आप कोई से दो एलिमेंट ले लें, जैसे अगर आप 1 2 3 ले लें, दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी A B एंड C, हर एक ट्रिपलेट के लिए. तो ये हमें पता है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट है 1 -2 -3, तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस है. तो ब्रैकेट्स आप बदलेंगे तो आंसर बदल जाएगा. तो इसका आंसर और है और इसका आंसर और है. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट्स डालना इंपॉर्टेंस है. जहां पर ब्रैकेट्स डालनी हो वो इसका मतलब है वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, और जहां पे ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंस ना हो तो इसका मतलब वो एसोसिएटिव है. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अब देखिए ये तो सिंपल से बाइनरी ऑपरेशन थे, तो अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट हो जैसे, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को आपने कैसे चेक करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को. जैसे अगर मैं ये एग्जांपल, अगर ये मैं कुछ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता हूं तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है. तो ये लेट Z B, या Z की जगह यहाँ पर हम रख लें Q be a set of rational number, set of सर आवाज नहीं आ रही. जी आपका कंप्यूटर का होगा मसला. बाकी सब लोगों को आ रही है आवाज? जी जी सर आ रही है. जी, तो लेट Q be a set of rational number. सेट ऑफ रैशनल नंबर है हमारे पास एक सेट, इस पे मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता हूं. तो जैसे कि अब बाइनरी ऑपरेशन को हम यूजुअली इस तरह ही लिखेंगे. ठीक है, तो A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B. व्हाट इज दिस? दिस इज प्लस बाइनरी ऑपरेशन. इसी तरह से दिस इज A ओवर B, दिस इज डिवीजन. A स्टार B इज इक्वल टू AB प्लस B ओवर 2. इसी तरह से मैं इसको और तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ, AB ओवर 2.
ठीक है, इसी तरह से मैं इसे A plus B over 2. रेज टू पावर बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, Yes, sir. ये सारे बाइनरी कैसे पता चला हमें कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से आप जिस तरह चाहे इन बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है कि आंसर एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। इसी तरह इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into AB। ठीक है, तो A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस AB। ठीक है, इसी तरह से A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। तो देखिए ये मैंने कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन। कैसे मुझे पता चला कि ये बाइनरी ऑपरेशन है? क्योंकि मैंने देखा कि जब भी दो नंबर्स को, ये तो स्टैंडर्ड है, ये एडिशन है, जाहिर है दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो रैशनल, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैसे पता चला बाइनरी ऑपरेशन है? ये थर्ड से मुझे पता है कि ए बी हमेशा रैशनल नंबर ही रहेगा, और रैशनल नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इस वजह से ये मैंने कह दिया कि दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है कि ए और बी की हर वैल्यू के लिए ये एक रैशनल नंबर आएगा। इसी तरह से ये ए भी रैशनल नंबर है, बी भी रैशनल नंबर है, तो ए रेज टू पावर बी भी रैशनल नंबर ही आएगा, इसलिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह यहाँ पर भी ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब आपने ये देखना है कि इनमें से डिटरमिन करना है which of these binary operation is associative। is associative। ठीक है, तो इसमें ये तो मैंने पहले ही, एडिशन तो हमेशा इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, एडिशन हमेशा ही एसोसिएटिव होती है। ठीक है, डिवीजन आपने देखनी है क्या एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन भी इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, एसोसिएटिव है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होंगे। और इसी तरह से ये हम देख चुके हैं, और बाकियों को आपने देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन नंबर ये 6 करूं, तो ये 6 है, 6 में ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इस तरीके से डिफाइन था 2 रेज टू पावर ए बी। तो अब आपने इसे चेक करना है कि क्या ये एसोसिएटिव है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, कोई से 3 एलिमेंट लें, से कि ए की, सबसे आसान यही है, ए की वैल्यू 1 ले लें, बी की वैल्यू 2 ले लें। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, कि हम देखते हैं कि क्या ये ट्रू है। तो अब हम चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, इस वैल्यू को चेक करते हैं कि ये क्या आएगा। इसमें ये वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू ये है और ये वैल्यू 3 है, तो 1 स्टार 2 का आंसर क्या होगा? इस पे आप ये डेफिनेशन अप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? 2 पावर 2 स्टार 3। और 2 पावर 2 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। अब आप इसके ऊपर इस डेफिनेशन अप्लाई करें कि 2 रेज टू, अब ये a है और ये b है, ये क्या हो जाएगा? 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 12। अब आप दूसरी साइड से चेक करें तो 1 स्टार 2 स्टार 3। तो पहले ब्रैकेट हमेशा, ये असूल है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, एंड व्हाट इज दिस? 2 रेज टू पावर 6। सर ये 2 की पावर 2 से आया इधर? 2 की पावर 2 क्यों आया? ये है ना, ये आपने इसको ऑपरेट किया। Here this is 1 and 2, तो 2 रेज टू पावर ए बी, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये असल में क्या लिखा हुआ है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2। यही है ना ऑपरेशन, ये है कि 2 की पावर में ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 की पावर में 2 3 लिख दिया। 2 रेज टू पावर 6 64 होता है, 1 स्टार 64। अब इस पे अप्लाई करें 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 64, तो अब देखिए ये आंसर इसके इक्वल नहीं है। तो 2 रेज टू पावर 12 इज नॉट इक्वल टू 2 रेज टू पावर 64। इसका मतलब कि ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है
ये ट्रू नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है इज नॉट एसोसिएटिव। सर ये एग्जांपल दोबारा बता दें। जी ये 2 की पावर 64 कैसे आया वो बता दें। आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा दोबारा से। तो हमने ये ऑपरेट कर रहे हैं, ए स्टार बी जो है, ए की वैल्यू मैंने 1, बी की 2 और सी की वैल्यू 3 लिख ली है। तो ये है, आपने ब्रैकेट्स को करना है, ब्रैकेट्स को अंडर दिस रूल कर रहे हैं। तो 1 इंटू 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2, तो ये 4 आ जाए। तो इस तरीके से आपने सारा चेक करना है, बाकी ऑपरेशन भी कि क्या वो एसोसिएटिव है। इसी तरह पहले एक्सपेरिमेंट करें, और ये नहीं कि अगर एक के लिए सेटिस्फाई हो जाए तो फिर आप कहेंगे एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव होने के लिए जरूरी है कि आप वो हर एक ट्रिपलेट के लिए सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह। सर ये आपने अगेन 2 की पावर 4 कैसे पुट किया है? मतलब पहले तो आपने 2 की पावर 2 पुट की है ना, 1 और 2, तो वो 4 हो गया, फिर दोबारा आपने 2 की पावर 4 ये और अब 3 नया पुट आ की गया ना। अब हम कह रहे हैं कि 4 स्टार 3 की वैल्यू निकालनी है। किस तरह निकालेंगे? ये रूल है, ये रूल है जो नजर आ रहा है, ये रूल है। ये रूल क्या कहता है कि 2 की पावर में 4 और 3 लिख दें, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 सर जी 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 सर 4 और 3 हमारे पास ए और बी है। ऊपर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। जी हमारा जो है वो टाइम भी खत्म होने वाला है, तो अभी अगर ये सबको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये ऑपरेशन कि दो एलिमेंट को ऑपरेट करना है अंडर दिस रूल, 2 की पावर a इंटू बी, जो भी यहाँ पर एलिमेंट लिखे होंगे उनको 2 की पावर में लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम जो है हम और प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी देखेंगे। तो आपने इन प्रॉपर्टीज को सीखना है, आपने को ये आना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज आप इनको प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सर।